केंद्र की मोदी सरकार ने दावा किया था कि देश के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन सत्यता का खुलासा उस वक्त हुआ जब एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के गांव से खबर आई कि उनके गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। उनके गांव में घुप अंधेरा छा जाता है। खबर आने के बाद पूरे देश को रोशन करने के दावे पर सवाल खड़े हो गए। द्रौपदी मुर्मू के गांव में अंधेरा होने की खबर पर विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि देश के कई गांवों में बिजली नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि हाल ही में एनडीए गठबंधन ने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, जिसके बाद एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मुर्मू के पैतृक गांव में बिजली नहीं है। मुर्मू के रिश्तेदार कैरोसिन के तेल से दीपक जलाकर रहते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार भी निशाने पर आ गई है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा कि जिस दिन पीएम मोदी ने दावा किया कि सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है, लेकिन हमने न्यूज में देखा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुर्मू के पैतृक गांव में बिजली नहीं है और वहां पर बिजली पहुंचाने के लिए अब सरकार युद्ध स्तर पर कदम उठा रही है। ये अकेला गांव नहीं है जहां पर बिजली नहीं है। ये स्वीकार करने में कोई शर्म की बात नहीं है कि भारत के कई दूर दराज के इलाकों में गांवों तक बिजली पहुंचनी अभी बाकी है। चिदम्बरम ने आगे लिखा कि पिछले 75 वर्षों में हमने जो हासिल किया है वो वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन भारत के सभी हिस्सों में आवश्यक सेवाओं का पहुंचना हमेशा ही कार्य प्रगति पर है की तरह रहा है। वहीं पीएम को 2004 तक की जबरदस्त उपलब्धियों को स्वीकार करना चाहिए था और उनकी सरकार केवल पिछली सरकारों के काम को जारी रखे हुए है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। उनका पैतृक गांव कुसुम प्रखंड अंतर्गत डुंगरी शाही गांव में पड़ता है, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इस गांव में 2 टोले हैं, बड़ा शाही और डुंगरी शाही। बड़ा शाही में बिजली है, लेकिन डुंगरी शाही में आज तक बिजली नहीं पहुंची। मुर्मू के राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के बाद उड़ीसा सरकार ने गंभीरता दिखाई, प्रशासन हरकत में आया और अब वहां खंभे ट्रांसफार्मर लगने शुरू हो गए हैं। उम्मीद है जल्द ही देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का गांव रोशन हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।